दोस्तों, जिस यूरेनियम के कुछ 100 ग्राम हिस्से के लिए दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर देश आपस में भिड़ रहे हैं, उसी यूरेनियम का पूरा पहाड़ अब सीधे भारत के खजाने में आने वाला है। पीएम मोदी अपने विदेशी दौरे पर सिर्फ राजनयिक मुलाकातें नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा की एक ऐसी भयंकर डील लॉक करने वाले हैं जिसने ग्लोबल मार्केट में तगड़ी हलचल मचा दी है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार मौजूद है और अब कैनबरा भारत के लिए अपने इस अनमोल खजाने के दरवाजे पूरी तरह से खोलने के लिए तैयार हो गया है। एक तरफ पूरी दुनिया कच्चे तेल और गैस की सप्लाई के लिए परेशान घूम रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने यूरेनियम का वो भंडार हासिल करने का प्लान तैयार कर लिया है जो भारत को न्यूक्लियर एनर्जी का बॉस बना देगा। दोस्तों सोचिए, हज़ारों टन यूरेनियम का खजाना भारत कहाँ होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमारे सवाल बनते हैं कि आखिर भारत इतने बड़े यूरेनियम वाले खजाने को कैसे मुमकिन करने वाला है। अगर ये डील होती है तो कैसे भारत हज़ारों टन यूरेनियम से परमाणु सुपर पावर देश बन जाएगा, और कैसे मोदी की ये ऑस्ट्रेलिया वाली यात्रा भारत को ग्लोबल न्यूक्लियर पावर बनाने में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है। और क्या ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाला ये हज़ारों टन यूरेनियम भारत के विशालकाय एआई और डेटा सेंटर मिशन का सबसे तगड़ा हथियार बनने वाला है। तो दोस्तों चलिए इन सारे सवालों को एक एक करके डिकोड करते हैं। तो वीडियो पर आखिर तक बने रहिएगा और वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर टाइप कीजिए। तो दोस्तों, इस पूरी हलचल को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 2014 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी नागरिक परमाणु सहयोग समझौता हुआ था, लेकिन कई तकनीकी और कूटनीतिक पेचों की वजह से इसके तहत कमर्शियल सप्लाई पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई थी। यह पूरा प्रोग्राम ठप पड़ गया था। अब पीएम मोदी जब इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पर पहुंचेंगे तो दोनों देशों के बीच इस अटकी हुई महा डील को ज़मीन पर उतारने का जो पूरा प्लान है वो तैयार हो जाएगा। विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारियों ने साफ किया है कि दोनों देशों के बीच इस न्यूक्लियर वाले मुद्दे पर बहुत गहरी और भविष्य को ध्यान में रखते हुए बातचीत शुरू होने वाली है। अब इसका लॉजिकल नतीजा निकालने का वक्त आ गया है, यानी वो फाइलें जो सालों से सिस्टम में घूम रही थी अब सीधे एक्शन मोड में आ चुकी है और पूरी दुनिया की नज़रें भारत की इस न्यूक्लियर डील पर आकर अटक गई हैं। दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि अचानक से भारत को इतने सारे यूरेनियम की क्या ज़रूरत पड़ गई है। तो इसका जवाब छिपा है उस टेक्नोलॉजी में जो आज पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। भारत सरकार देश को एआई और बड़े डेटा सेंटर का ग्लोबल हब बनाना चाहती है, ये आप समझ सकते हैं। इसे एकदम आसान भाषा में आपको समझाएं तो जब आप अपने मोबाइल पर कोई हैवी गेम खेलते हैं तो फ़ोन गर्म हो जाता है और बैटरी तेज़ी से ख़त्म होने लगती है। अब सोचिए कि जो विशालकाय डेटा सेंटर पूरे देश का इंटरनेट, एआई और क्लाउड स्टोरेज संभालेंगे, उन्हें कितनी भयंकर बिजली चाहिए होगी। उन बड़े बड़े सर्वर को 24 घंटे बिना रुके चलाने और उन्हें ठंडा रखने के लिए इतनी बिजली की ज़रूरत पड़ेगी जिससे सिर्फ कोयले या सोलर पावर से पूरा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यहीं पर एंट्री होती है न्यूक्लियर एनर्जी की। सोलर पावर दिन में काम करती है, विंड एनर्जी हवा चलने पर निर्भर है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी एक बार चालू होने के बाद सालों तक दिन रात लगातार बिजली देती रहती है। इसे बेस लोड पावर कहते हैं। भारत का टारगेट है कि 2047 तक हमारे पास 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर पैदा हो जाने की क्षमता हो। आज के समय में भारत अपनी न्यूक्लियर ज़रूरत का सिर्फ 1500 से लेकर 2000 टन यूरेनियम इस्तेमाल करता है, लेकिन 100 गीगावाट का टारगेट पूरा करने के लिए हमें 5400 टन इससे अधिक यूरेनियम की हर साल ज़रूरत पड़ेगी। इतनी भारी डिमांड को पूरा करने के लिए भारत को 85 अरब डॉलर के न्यूक्लियर निवेश और यूरेनियम के विशाल भंडार की तुरंत ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि भारत इसके लिए ऑस्ट्रेलिया पर ही इतना जोर क्यों दे रहा है। बात बिल्कुल साफ है, हमारे देश में भी यूरेनियम निकलता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है और उसे खदानों से निकाल कर प्रोसेस करने का खर्चा वो बहुत ज़्यादा होता है।
आसान भाषा में आपको समझाएं तो देसी यूरेनियम हमें महंगा पड़ता है, इसलिए भारत फिलहाल अपनी ज़रूरत का 70 से लेकर 75% यूरेनियम कनाडा, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और रूस से खरीदता है। लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स जितनी तेज़ी से बदल रही है फिलहाल के वक्त में, उसमें किसी भी एक या दो देशों पर निर्भर रहना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी और भारत ने इसको समय रहते समझ लिया है। ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद पार्टनर है, ये आप देख ही रहे होंगे। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भी इसी देश के पास मौजूद है। अगर वहाँ से भारत को डायरेक्ट और रेगुलर सप्लाई मिलती है तो हमारी ऊर्जा सुरक्षा की सप्लाई चेन पूरी तरह से डाइवर्सिफाई और सिक्योर हो जाएगी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के साथ वाली भारत की ये जो पार्टनरशिप है वो सिर्फ यूरेनियम खरीदने तक या उससे बेचने तक सीमित नहीं है। ये पूरा खेल इंडो पैसिफिक रीजन में एक नई धुरी बनने का भी है। जब पीएम मोदी इंडोनेशिया जाते हैं तो वहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स और ब्रह्मोस मिसाइल की बात होती है। जब वह ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो यूरेनियम और समुद्री सुरक्षा पर मोहर लगती है। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत अब अपनी ऊर्जा सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स, रक्षा सहयोग और हाईटेक निवेश को जोड़कर अपनी विदेश नीति का एक ऐसा मजबूत जाल बुन रहे हैं जिसे तोड़ पाना किसी भी विरोधी देश के लिए नामुमकिन होगा। ऑस्ट्रेलिया को भी ये बात अच्छे से पता है कि एशिया में अगर कोई देश चीन के प्रभाव को रोकते हुए एक भरोसेमंद मार्केट दे सकता है तो वो सिर्फ भारत है। इस न्यूक्लियर डील के फाइनल होते ही भारत के पावर सेक्टर में जो बूम आने वाला है उसका सीधा फायदा देश की इकोनॉमी को मिलने वाला है। जब हमारे पास 24 घंटे चलने वाली सस्ती और क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी मौजूद होगी तो दुनिया भर की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अपने सर्वर और डेटा सेंटर भारत में लगाने के लिए भागने वाली हैं। इससे न सिर्फ हमारे पास लाखों नौकरियां पैदा होंगी बल्कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी तेज़ी से बढ़ेगा। और यही वो यूरेनियम है जो किसी भी देश की किस्मत पलट सकता है, उसे मालामाल कर सकता है। और अब ऑस्ट्रेलिया इसे भारत के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भारत को सौंपने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हो गया है। अब दुनिया भर के एक्सपर्ट ये देखकर हैरान है कि भारत ने कैसे अपनी जो भविष्य की ज़रूरतें हैं उन्हें आज ही भांप कर सबसे बड़े संसाधन जुटाने में लग गया है। भारत की इस आक्रामक कूटनीति ने साफ कर दिया है कि अब हमें किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। ऊर्जा सुरक्षा के बिना कोई भी देश सुपर पावर नहीं बन सकता है और भारत ने इसी सबसे ज़रूरी मोर्चे पर ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक अभेद्य दीवार खड़ी कर ली है। हज़ारों टन यूरेनियम की यह डील भारत के उन रिएक्टर्स को हमेशा चार्ज रखेंगी जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रोशन और ताकतवर देश की गारंटी बनेंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या लगता है? क्या भारत का ये न्यूक्लियर पावर और एआई को जोड़ने वाला मास्टर प्लान आने वाले समय में हमें दुनिया का सबसे बड़ा टेक हब बना देगा? अपनी जोरदार राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।